सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री जी के चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आइए आज हम चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता पढ़ते हैं। इस कविता को श्री शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। इस कविता का सार इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बाल सुलभ कल्पनाओं का अत्यंत सुंदर एवं सजीव जीवित वर्णन किया है। चांद से बच्चों ने अनेक ढंग से अपना रिश्ता जोड़ रखा है। इस कविता में 10-11 वर्षीय एक बालिका, तुम्हारी आयु की एक बालिका ने आकाश को चांद का वस्त्र समझा है। उस वस्त्र पर अनेक सितारे जड़े हुए हैं, यानी कि आकाश में चांद है, सितारे हैं। जो सितारे हैं चांद के वस्त्र के ऊपर जड़े हुए हैं। सितारों से जड़ा हुआ आकाश रूपी चांद का यह वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है। चमकते हुए वस्त्र में केवल चांद का गोरा चिट्टा मुंह ही हमें दिखाई देता है। वह बालिका चांद के आकार में परिवर्तन घटने बढ़ने को एक बीमारी बताती है कि कभी तो हमें पूरा चांद गोल दिखाई देता है, कभी हमें बिल्कुल पतला सा तिरछा सा, जो कभी ठीक होने वाला नहीं है। बाल सुलभ कल्पनाओं का वर्णन किया गया है। आइए अब हम इसकी सप्रश्न व्याख्या करते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं। गोल का मीन रोटी की तरह बिल्कुल गोल, तिरछे टेढ़े मेढ़े, ज़रा थोड़ा सा, तारों जड़ा तारों से जड़ा हुआ, कुल सारा, सिर्फ केवल, मुंह खोले हुए, अपना मुंह खोलना, गोरा चिट्टा सफ़ेद। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह हैं। इन पंक्तियों में कवि ने आकाश को तारों से जड़ित चांद के वस्त्र के रूप में वर्णन किया है। सलाह। एक 10-11 साल की बालिका चांद को देखकर कहती है कि आप बहुत गोल हैं, परंतु हमें तिरछे टेढ़े दिखाई देते हैं। आपने सारे आकाश को अपना वस्त्र बनाकर पहन रखा है। आकाश में चमकते हुए तारे आपके वस्त्र पर जड़े हुए सितारे हैं। आपका सारा शरीर वस्त्र से ढका हुआ है। केवल आपका एक गोरा चिट्टा मुंह दिखाई देता है। इतने बड़े आकाश में सिर्फ हमें गोल चांद दिखाई देता है। वह गोल चांद क्या है? गोरा चिट्टा मुंह है। आपका आकाश रूपी वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है। पोशाक का अर्थ है वर्दी। फैलाए हुए, चारों तरफ फैले हुए, चारों सिमत, सारी दिशाओं में, चारों दिशाओं में। आप खूब तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? आप हैं तो गोल, लेकिन हमें टेढ़े दिखाई देते हैं। खूब है गोकी। गोकी मीन्स यद्यपि, हालांकि, यद्यपि आप गोल हैं। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। बुद्धू मीन्स मूर्ख। फिर बालिका चांद से शिकायत करते हुए कहती है कि आपने तो हमें बेवकूफ़ ही समझ रखा है, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। हम भी आपको अच्छी तरह पहचान गए हैं, क्योंकि आप सदा एक समान नहीं रहते। आपको बीमारी है, आपको घटने की या बढ़ने की बीमारी है। कभी तो आप बिल्कुल गोल हो जाते हैं, कभी घटते हैं तो बिल्कुल पतले हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको घटने बढ़ने की बीमारी है। तो बाल सुलभ कल्पना के कारण बालिका चांद के घटने की क्रिया को एक बीमारी समझती है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चांद का आकार प्रतिदिन बदलता रहता है। अमावस्या के दिन वह बिल्कुल छोटा हो जाता है। बढ़ते हैं तो चले ही, जब आप बड़े होते हैं तो बड़े ही होते चले जाते हैं, यानी बिल्कुल गोल हो जाते हैं। दम सांस नहीं लेते तब बिल्कुल। कि लड़की चांद को देखकर कहती है कि चांद, आप जब बढ़ते हैं तो लगातार बढ़ते ही जाते हैं। बढ़ते हुए आप तब तक सांस नहीं लेते जब तक आप पूरे गोल मटोल नहीं हो जाते। आपका यह मर्ज है बीमारी। आपके बढ़ने की बीमारी तो ऐसी है जो कभी ठीक ही होने को नहीं आती।
भाव यह है कि बाल सुलभ कल्पना के कारण चांद के बढ़ने की क्रिया भी उनकी एक तरह की बीमारी है। आशा करती हूँ कि कविता आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।